काखोवका डैम ब्लास्ट तो यूक्रेन की तबाही का सिर्फ ट्रिगर है। असली महाविनाश तो अभी बाकी है। यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप की तबाही भी बाकी है, क्योंकि पुतिन ने रक्तविहीन नरसंहार के लिए बैटल ऑफ डैम प्लान का आगाज किया है, जिसका साफ और सीधा मकसद है जलजले वाला एटमी कोहराम। दरअसल काखोवका डैम ब्लास्ट की तरह यूक्रेन में कई और बड़े विस्फोट होने वाले हैं। अगले 48 घंटे में पुतिन की ब्रिगेड आसमानी प्रहार से डबल फ्रंट पर वॉर की तैयारी कर चुकी है। यकीन मानिए, अगर पुतिन अपने मकसद में कामयाब हुए तो डैम ब्लास्ट का न्यूक्लियर कनेक्शन विनाशक तबाही मचा देगा, देखते ही देखते लाशों का अंबार लगा देगा। आखिर कैसे, देखिए इस विस्फोटक रिपोर्ट में। काखोवका डैम ब्लास्ट के आफ्टर इफेक्ट ने ज़ैपोरिज़िया से खेरसोन तक खलबली मचा दी है। एक तरफ डैम ब्लास्ट के बाद दीपर नदी के आसपास मौजूद इलाके जल समाधि ले रहे हैं, तो वहीं उफान के साथ बहते सैलाब में भीषण ब्लास्ट हो रहे हैं। कहीं पानी के प्रेशर से लैंड माइंस फट रही है, तो कहीं जल दैत्य की तरह सैलाब भीषण तबाही मचा रहा है। दीवारों को चीरकर आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ तबाह कर देगा। दीपर नदी पर बने करीब 3.2 किलोमीटर लंबे डैम का इस कदर तबाह होना कोई मामूली बात नहीं। दरअसल रूस ब्रिगेड ने पूरी प्लानिंग के साथ यूक्रेन के सबसे बड़े डैम काखोवका को टारगेट किया। आसमानी प्रहार से डैम की दीवार को उड़ा दिया, क्योंकि डैम ब्लास्ट के बाद बांध से निकले पानी में यूक्रेन के 47 से ज्यादा हथियार डिपो तबाह हो चुके। बम गोला बारूद भी सैलाब में बहते दिखाई दे रहे हैं। बांध से निकले पानी में लैंड माइंस भी बहती दिखाई दी। पानी के प्रेशर से कई जगह माइंस में जोरदार ब्लास्ट हुए। बांध के पानी में अब तक 150 टन तेल बह चुका है, जबकि सैलाब में 300 टन से ज्यादा ऑयल रिस रहा है। मतलब ये कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया से खेरसोन तक का इलाका एक ऐसा बारूदी जोन बन चुका है, जहां एक भी चिंगारी वहां विस्फोट को अंजाम दे सकती है। सैकड़ों किलोमीटर का इलाका एक धमाके के साथ दहल सकता है। आग के धधकते शोलों में तब्दील हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि काखोवका डैम ब्लास्ट तो विस्फोटक धमाके का महज ट्रिगर भर है। अगर यूक्रेन में हालात जल्द न सुधरे, अगर डैम से बहते सैलाब को वक्त रहते रोका नहीं गया, अगर काखोवका डैम में हुए डैमेज को दुरुस्त नहीं किया गया, तो यकीन मानिए ज़ैपोरिज़िया से खेरसोन तक
या फिर कहें आधे से ज्यादा यूक्रेन एटमी कोहराम से थर्रा उठेगा। क्योंकि काखोवा डैम में पानी का जो रिजर्वायर बनाया गया है वो ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट तक पानी की सप्लाई करता था। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम से जुड़ा था। दरअसल काखोवा डैम टूटने के साथ ही बड़ी तेजी के साथ नीपर नदी का पानी खेरसोन की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते रिजर्वायर का जलस्तर लगातार घट रहा है। अब तक ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ा जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक नीपर नदी पर बना रिजर्वायर 18 मिलियन क्यूबिक मीटर का है। ये रिजर्वायर काखोवा डैम से ज़ैपोरिज़िया तक फैला हुआ है। रिजर्वायर ज़ैपोरिज़िया प्लांट के 6 रिएक्टर की कूलिंग करता है। बीते 48 घंटों में रिजर्वायर का पानी 14 मीटर नीचे जा चुका है। ये आंकड़ा 12.7 तक पहुंचा तो न्यूक्लियर प्लांट बंद हो जाएगा। जिसका मतलब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में विनाशक ब्लास्ट, क्योंकि कूलिंग सिस्टम ठप होने से परमाणु रिएक्टर में प्रचंड विस्फोट होगा। और देखते ही देखते ज़ैपोरिज़िया एटमी प्लांट से निकला रेडिएशन सैकड़ों किलोमीटर दूर तक तबाही मचा देगा, अनगिनत लाशें बिछा देगा, बेहिसाब बर्बादी ला देगा। काखोवका डैम विस्फोट के बाद यूक्रेन पर 2 और बड़े विनाशक हमले की आशंका जताई जा रही है और यह दावा ज़ेलेंस्की के सुरक्षा सलाहकार ने किया है। वो ये कि पहले 48 घंटे में रूस ज़ैपोरिज़िया में मौजूदा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला कर सकता है। यानी पहला दावा तो ये है, ज़ैपोरिज़िया के परमाणु रिएक्टर्स को मिसाइल अटैक या फिर एयर स्ट्राइक से तबाह किया जा सकता है रूस द्वारा। मतलब ये कि एक तरफ काखोवका डैम पर बने रिजर्वायर के चलते ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट का खतरा मंडरा रहा है, तो इसी बीच रूसी हमलों से ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट में तबाही आधे से ज्यादा यूक्रेन को दहला सकती है। इसके अलावा एक और आशंका जाहिर की जा रही है। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि काखोवका डैम की तरह यूक्रेन की राजधानी कीव में भी रीपर नदी पर एक बांध बनाया गया है, उसे भी रूस तबाह कर सकता है। दरअसल यूक्रेन की राजधानी कीव में रीपर नदी पर जो डैम बना है वो कीव के विश्वरोध इलाके में बने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जुड़ा है। बांध के पानी से पावर प्लांट के लिए रिजर्वायर भी बनाया गया है जो विश्वरोध एटमी प्लांट के रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम से कनेक्टेड है। ऐसे में कीव में मौजूद 288 मीटर लंबे डैम पर अटैक किया गया तो विश्वरोध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के रिएक्टर्स भी फट सकते हैं, जिसका नतीजा यह होगा कि पूरा यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के कुछ हिस्से में भी एटमी ज़लज़ले की चपेट में आ सकते हैं, एटमी ज़लज़ले महसूस किए जा सकते हैं। मतलब ये कि ज़ैपोरिज़िया से खेरसोन तक, कीव से लवीव तक, सुमी से बाखमुत तक, मिकोलेव से सेवास्तोपोल तक, लुहांस्क से डोनेस्क तक, डनीप्रो से खार्किव तक, यूक्रेन के हर प्रांत, हर शहर में अगले 48 घंटों बाद भीषण एटमी कोहराम मच सकता है। क्योंकि अगर रूसी ब्रिगेड ने 48 घंटे बाद ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट और कीव के डैम को उड़ाया तो फिर नीपर नदी पर मौजूद दोनों एटमी प्लांट फट पड़ेगा। रिएक्टर से निकला न्यूक्लियर फ्यूल जोरदार धमाके के साथ पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लेगा और मंजर ठीक वैसा ही होगा जैसे दर्जनों एटम बम एक साथ फट गए हो।
आपको बता दें कि यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह प्लांट यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर एनहोर्दर में मौजूद है, जो ज़ैपोरिज़िया शहर से लगभग 112 किलोमीटर दूर है। मौजूदा वक्त में ज़ैपोरिज़िया के कुछ इलाके रूसी सेना के कब्जे में हैं और जिस जगह यह न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रूसी कब्जे वाला क्षेत्र है। रूस की सेना ने इसे अपने कंट्रोल में ले रखा है। ऐसे में मुमकिन है कि किसी भी वक्त रूसी सेना ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर हमला कर सकती है। वहीं कीव में रूस की तरफ से एयर स्ट्राइक जारी है। ऐसे में आशंका यह भी है कि पुतिन जल्द ही ज़ैपोरिज़िया और कीव के परमाणु प्लांट को तबाह करने का प्लान एक्टिव करेंगे, ताकि यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के कई देशों का वजूद मिट जाए। यूक्रेन के मददगारों का काम तमाम हो सके, रेडिएशन इफेक्ट को वो दशकों तक झेलते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के कुपियांस्क में गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद जहरीली गैस का गुबार उठा। विस्फोट के बाद अमोनिया गैस का खतरनाक रिसाव देखने को मिला। रूस ने यूक्रेन पर पाइपलाइन में विस्फोट का आरोप लगाया। देखिए किस तरह से विस्फोट के बाद अमोनिया गैस के रिसाव की खबर भी सामने आ रही है। यूक्रेन पर पाइपलाइन में विस्फोट करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन उसके बाद किस तरह से अमोनिया गैस चारों तरफ फैली हुई दिखाई दी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बांध विध्वंस के बाद वॉर जोन में सैलाब सब कुछ बर्बाद कर रहा है। बावजूद इसके लिए युद्ध नहीं रुका है। जंग और भी विध्वंसक और संहारक हो चुकी है। बाढ़ में भी रूस और यूक्रेन के बीच आर पार की लड़ाई हो रही है। पिछले 48 घंटे में जिस तरह की विध्वंसक प्रहार हुआ है, उसने अब तक हुए सभी जंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। युद्ध के मैदान में इस वक्त हाहाकार है, लाशों का अंबार है। सवाल यह है कि पिछले 48 घंटे की जंग में कौन भारी पड़ा। हर डिटेल इस वॉर रिपोर्ट में देखिए। काखोखवा बांध टूट चुका है। युद्ध के मैदान में जल प्रलय है। यूक्रेन बह रहा है, साथ ही रूसी बारूद से बर्बाद हो रहा है। बाढ़ के बीच बारूदी बवंडर उठ रहा है। सैलाब की लहरों के बीच विध्वंस का धुआं नजर आ रहा है। जल प्रलय में जंग रुकी नहीं, बल्कि और विध्वंसक हो चुकी है। बाढ़ की विभीषिका में भी जंगी जुनून आसमान पर पहुंच गया है। रूस और यूक्रेन में ऐसी बारूदी टक्कर हो रही है कि युद्ध के सभी रिकॉर्ड धराशायी हो चुके हैं। वार पलटवार में रूस और यूक्रेन दोनों का बड़ा नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 48 घंटे में जितनी बर्बादी हुई है, वो युद्ध के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान कहा जा रहा है। काउंटर ऑफेंसिव के 100 घंटे पूरे हो चुके और इन 100 घंटों में जो कुछ हुआ है उससे दुनिया दहल गई है। एक तरफ बाढ़ की लहर है और दूसरी तरफ बारूदी कहर। आलम यह है कि वॉर जोन में लाशों का अंबार लगा हुआ है। ये वो विध्वंसक युद्ध है जो बाढ़ के बीच हो रहा है। खेरसॉन, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया, कुपियांस्क और बाखमुत में रूस यूक्रेन के बीच भीषण भिड़ंत हो रही है। रूस यूक्रेन को मिसाइलों और रॉकेट से बांट रहा है, तो यूक्रेन ड्रोन के जरिए तबाही बरपा रहा है। सबसे पहले रूस का बारूदी फायर देखिए। रूसी सेना जमीन और आसमान दोनों से
भीषण प्रहार कर रही है। रूस का दावा है कि उसके हमले में 8 जर्मन लेपर्ड टैंक स्वाहा हो गए। रूस ने पहले लेपर्ड टैंक को ध्वस्त किया, उसके बाद उसका वीडियो भी जारी कर दिया। लेकिन यूक्रेन ने रूस के दावे को गलत बताया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस जिसे लेपर्ड टैंक बता रहा है वो असल में मॉडर्न ट्रैक्टर है। इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि ये वीडियो आज का नहीं बल्कि 1 साल पुराना है। बतौर सबूत यूक्रेनी फोर्स ने 2 तस्वीरें भी जारी की। लेपर्ड को लेकर सच क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सत्य ये है कि रूस के हमले में यूक्रेन के तमाम जवान मारे गए हैं। रूस ने बाखमुत में 260 यूक्रेनी जवानों को मार गिराया। क्रेस्ली लीमन में 60 यूक्रेनी सैनिकों को खत्म कर दिया। खेरसोन में 25 यूक्रेनी सैनिक और कोपियांस्क में 40 यूक्रेनी फाइटर मारे गए। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के 3 हथियार डिपो तबाह हो गए। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के 2 वेपन डिपो को बर्बाद कर दिया गया। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के सुखोई 35 और सुखोई 27 लड़ाकू विमानों को भी ढेर कर दिया। यूक्रेन का काउंटर अटैक भी तेज है। 100 घंटे से यूक्रेनी फोर्स रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रही है। ये यूक्रेन का अटैक है जिसमें रूसी पोजीशन और रूस के हथियार तबाह हो गए। सवाल यह है कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि 48 घंटे में जिस तरह की तबाही हुई है उसने अब तक हुए सभी युद्ध रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। इस सवाल का जवाब वॉर जोन से आए बर्बादी के आंकड़े भी दे रहे हैं। यूक्रेन 100 घंटे से फुल स्केल में काउंटर अटैक कर रहा है जिससे रूसी फौज को बड़ी चोट पहुंच रही है। 48 घंटे में यूक्रेनी हमले में रूस के 71 जवान मारे गए हैं। 200 से ज्यादा रूसी सैनिक जख्मी हुए हैं। इतना ही नहीं, रूस के 15 टैंक, 9 इन्फेंट्री व्हीकल्स, 2 सैन्य वाहन और 9 गन भी तबाह हो गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है यूक्रेन को। रूस की मिसाइल स्ट्राइक में यूक्रेन के 3715 जवान मारे गए हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के 52 टैंक, 134 मिलिट्री कार, 207 सैन्य वाहन, 5 एयरक्राफ्ट और 2 हेलीकॉप्टर खत्म हो चुके हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि युद्ध का स्केल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जंग किसी भी वक्त एटमी जंग में बदल सकती है। बर्बादी दोनों तरफ हुई है, लेकिन आघात सबसे ज्यादा यूक्रेन को पहुंचा है। पिछले 48 घंटे से जिस विध्वंसक स्टाइल में वॉर हो रही है उसने जंग के सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये 48 घंटे में किसी भी युद्ध में हुई अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री तबाही है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बहुत ही आक्रामक हो चला है। पश्चिमी देशों के हथियारों ने ज़ेलेंस्की की सेना को नई ताकत दे दी है। यूक्रेन के काउंटर एक्शन से सबसे ज्यादा सुपर पावर अमेरिका खुश है। बाइडेन को उस वक्त का इंतजार है जब ज़ेलेंस्की फोर्स रूस को बर्बाद कर दे। अमेरिका ने दावा किया है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शानदार चल रहा है। यूक्रेनी फोर्स उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर पलटवार कर रही है। अच्छी बात यह है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक लगातार खतरनाक होता जा रहा है। अगर यूक्रेनी सेना इसी तरह लड़ती रही तो रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने ऐलान किया है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक सोमवार से ही शुरू हो चुका है। यह बहुत विध्वंसक हो चला है। यूक्रेनी फोर्स के टारगेट पर क्रीमिया है। आने वाले वक्त पर रूस के इसी शहर पर ज़ेलेंस्की घातक प्रहार करने वाले हैं। यूक्रेन के काउंटर प्लान को लेकर जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक यूक्रेन सबसे पहले रूसी सेना की सप्लाई लाइन काटने वाली है। यूक्रेन दक्षिण पूर्व में उस ब्रिज को उड़ाएगा जो रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। इसके बाद क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमला करने का प्लान है। यूक्रेन इसी तरह मारियोपोल और मेलिटोपोल जैसे रूसी कब्जे वाले इलाकों पर भी अटैक करेगा। मतलब ये कि युद्ध का स्केल न सिर्फ बढ़ने वाला है बल्कि विध्वंसक होने वाला है।
यूक्रेन ने अगर क्रीमिया पर रूसी जमीन को तबाह करने की कोशिश की तो पुतिन एटमी बारूद बरसाना शुरू कर देंगे और इसी के साथ शुरू हो जाएगा यूक्रेन का संपूर्ण संघार। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खेरसॉन के यूक्रेनी मोर्चों पर रूस का हमला। रूसी हमले में यूक्रेन के 70 जवान मारे गए। अमेरिका से मिले आर्टिलरी हथियार भी तबाह हो गए। सत्रह दिन पहले जिस बाखमुत में वैगनर चीफ ने रूसी फ्लैग लहराकर जीत का दावा किया था, अब उसी प्रेगोजिन ने एक सनसनीखेज जानकारी सामने रखी है। वैगनर चीफ ने दावा किया है कि अगर रूस बाखमुत और दूसरे इलाके हाथ से जाते देखेगा तो एक डर्टी बॉम्ब फोड़कर यूक्रेन को सबक सिखा देगा। लेकिन डर्टी बॉम्ब रूस अपने इलाके में फोड़ सकता है। आखिर क्यों रूस ऐसा करेगा और कैसे अपने इलाके में डर्टी बम फोड़कर यूक्रेन में तबाही मचा सकता है, इस हैरत अंगेज ट्विस्ट को जानने के लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बाखमुत हाथ से गया तो रूस फोड़ेगा टैक्टिकल बम। बेलगोरोद में मची तबाही तो रूस फोड़ेगा डर्टी बम। और यूक्रेन जीत के करीब पहुंचा तो रूस फोड़ देगा परमाणु बम। यानी रूस ने ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को फ्रंट फुट पर नहीं आने देगा, फिर चाहे यूक्रेन में कितनी भी तबाही क्यों न मचानी पड़े। वैसे भी जब से खबर आई है कि यूक्रेन को F-16 की खेप मिलने वाली है, तब से क्रेमलिन में खलबली मची हुई है। एक तरफ फाइटर जेट्स तो दूसरी तरफ लॉन्ग रेंज मिसाइल जिसकी जद में क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक रहेंगी। यानी रूस के लिए खतरा बहुत बढ़ गया। और इस खतरे की आहट क्रेमलिन को मिल चुकी है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन रूस पर डर्टी बम से हमला कर सकता है। हालांकि इस खबर में एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट बताएं उससे पहले रूस पर मंडराने वाले खतरे पर रूस का पूरा दावा सुनिए। रूस का पहला दावा है कि कीव मिलिट्री इंटेलिजेंस रूस पर हमले के लिए डर्टी बम का इस्तेमाल करेगा। दूसरा दावा किया है कि इस सीक्रेट मिशन के लिए तस्करी से लाए रेडियो एक्टिव डिवाइस का इस्तेमाल होगा। तीसरा दावा किया है इस मिशन में लाइट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दावा FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से किया गया है, जिसमें एक लाइट एयरक्राफ्ट की इमेज भी जारी की गई है। FSB ने बताया कि इसी मिशन से जुड़े एक पायलट को पकड़ा था जिसका नाम दिमित्री शिमेंस्की है। मई में उस पायलट को मॉस्को में दक्षिण में 200 किलोमीटर दूर तुला इलाके में पकड़ा जब उसने लैंडिंग की थी, जिससे ड्रोन पार्ट और एक्सप्लोजिव विद्रोहियों तक पहुंचा सके। रूस की तरफ से एयरक्राफ्ट की इमेज और उस पायलट से हुई बातचीत का भी खुलासा किया है, जिसने बताया है यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस रूस की धरती पर डर्टी बम से हमला करने वाली है। इस तरह के आतंकी हमले के लिए तैयारी की जा चुकी है, जिसमें कीव ने अपने पड़ोसी देश पर हमले के लिए हल्के एयरक्राफ्ट को सीक्रेट मिशन के लिए लगाया है, जो जमीन के एकदम पास उड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, रूस ने एक और पायलट को भी पकड़ा था जो डर्टी बम गिराने वाला था। वो अप्रैल महीने में ब्रायंस्क इलाके में मौजूद फ्यूल डिपो पर हमला करने वाला था, लेकिन हमला रूस ने नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, रूस ने मई में 2 कामिकाज़े ड्रोन भी गिराए थे जो रूस के बॉर्डर इलाके में रिहायशी इमारतों पर डर्टी बम गिराने पहुंचे थे। जाहिर है, अगर रूस पर डर्टी बम से हमला हो गया तो वो यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला कर सकता है। यहां तक कि एटम बम का इस्तेमाल भी कर सकता है। यानी रूस को मौका मिल जाएगा कि यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर दे। तबाही नागासाकी और हिरोशिमा से भी ज्यादा भयानक हो।
दरअसल यही ट्विस्ट है कि रूस खुद पर डर्टी बम से हमला करा के यूक्रेन पर पलटवार करेगा और उसी हमले में यूक्रेन को बर्बाद करके जंग जीत लेगी। इस दावे को उस शख्स ने किया है जो पुतिन का करीबी है, जिसने तश्तरी में सजाकर बागमुत पुतिन को सौंप दिया। उस शख्स का नाम येवगेनी प्रिगोजिन है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने जो दावा किया है उसके मुताबिक रूस डर्टी बम अपने इलाके में फोड़ेगा, जिससे तबाही यूक्रेन की तरफ जाएगी। वैसे भी रूस लगातार यूक्रेन पर डर्टी बम से हमले का आरोप लगाता रहा है, लेकिन प्रिगोजिन ने जो दावा किया है वो रूस के परमाणु विस्फोट के ब्लूप्रिंट को बताता है कि रूस कितना बेचैन है कि उसे बस एक बार यूक्रेन पर एटम बम फोड़ने का मौका मिल जाए, फिर यूक्रेन में भारी तबाही मचाने के लिए उसके परमाणु बम का जखीरा तैयार हो। दरअसल ऐसा करके रूस एक तरफ बागमुत और दूसरे कब्जे वाले इलाकों को हाथ से जाने से बचा सकता है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ये फैला सकता है कि यूक्रेन ने डर्टी बम का इस्तेमाल किया है। यानी रूस इससे साबित करना चाहता है कि जैसा वो कहता रहा है कि न सिर्फ यूक्रेन केमिकल वेपन बना रहा है बल्कि डर्टी बम भी तैयार कर चुका है। अब इसमें कौन देश उसकी मदद कर रहे हैं, रूस का अगला टारगेट वही देश होने वाले हैं। यानी रूस ने यूक्रेन से लेकर नेटो देशों तक एटमी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के नोवा काखोवका डैम में विस्फोट का आरोप रूस के सिर मढ़ा जा रहा है। यूक्रेन और वेस्टर्न मीडिया से लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी यही कह रही हैं कि काखोवका डैम उड़ाने के पीछे रूसी सेना का हाथ है। यूक्रेन की दलील है कि काखोवका डैम पर बीते 1 साल से रूस का कब्जा था। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि डैम में विस्फोट रूस ने ही किया है क्योंकि वो यूक्रेनी सेना के स्प्रिंग ऑफेंसिव ऑपरेशन से घबरा गए हैं। यूक्रेनी सेना का रास्ता रोकने के लिए मानव निर्मित आपदा खड़ी की गई है। लेकिन यूक्रेन कितना सच बोल रहा है, डैम टूटने से किसका कितना नफा नुकसान है, इसे देखा जाए तो सच की तस्वीर कैसी बनती है ये आप भी देखिए। बारूदी युद्ध के बाद शुरू हुआ डैम वॉर। एक प्रहार से डैम ध्वस्त हुआ। कुछ ही घंटों में सैकड़ों मील इलाका जलमग्न हो गया। बस्तियां डूब गईं, लोग बेघर हो गए। पहले बारूद से भड़की आग ने लोगों को बेघर किया और अब पानी ने बस्तियों की बुनियाद ही हिला दी। अंतर्राष्ट्रीय जगत की सबसे बड़ी खबर यही है, सबसे ज्यादा कयास इसी पर है। डैम के तबाह होने के बाद कौन क्या कह रहा है ये देखिए। यूक्रेन कह रहा है डैम में विस्फोट रूस ने किया। रूस कह रहा है यूक्रेन ने डैम को तबाह किया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी कह रही है कि डैम तोड़ने का दोषी रूस हो सकता है। वेस्टर्न मीडिया हमेशा की तरह आरोप रूस पर बढ़ रहा है, लेकिन सच क्या है? 6 जून की सुबह होने से पहले डैम में धमाका हुआ और उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर डैम तोड़ा किसने। डैम टूटने से बिना शक यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि रूस को डैम टूटने से फायदा हुआ है या यूक्रेन से ज्यादा नुकसान। रूस ने यूक्रेन पर स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया तो उसके पीछे उसका अहम मकसद था। यह मकसद 3D फॉर्मूले से समझा जा सकता है।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन के 3D में पहले डी का मतलब है यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन यानी विसैन्यीकरण। दूसरा डी है रूस समर्थक बहुल डॉनबास क्षेत्र पर कब्जा और तीसरा डी है नीपर यानी नीपर नदी। जिस काकोवा डैम में विस्फोट किया गया वो नीपर नदी पर ही बना था और रूस के लिए अहम था। नीपर नदी पर बने काकोवा डैम पर बीते 1 साल से रूस का कब्जा था, इसीलिए ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि धमाके के पीछे रूस है। नीपर नदी के पश्चिमी तट पर रूस की सेना के कैंप लगे हैं और पूर्वी तट से यूक्रेन की सेना रूस के कब्जे वाले इलाके को आजाद कराने के लिए उस पर हमले करती रही है। बीते 1 साल से ज्यादा वक्त से काकोवा में नीपर नदी के किनारे जंग जारी है, लेकिन बीच में आता है काकोवा डैम का विशाल रिजर्वॉयर जिसे पार करने में वक्त लगता है और रूस रिजर्वॉयर पार कर रहे यूक्रेनी सैनिकों की नावों पर हमला कर देता है। यानी रणनीतिक लिहाज से यह डैम यूक्रेन को नुकसान ही पहुंचा रहा था। रिजर्वॉयर का पानी खत्म होते ही यूक्रेनी सेना के लिए नदी पार करना आसान हो जाएगा। विस्फोट के बाद आई बाढ़ से रूसी सेना को नीपर और खेरसोन के मोर्चे खाली करने पड़ रहे हैं। यूक्रेनी सेना को रोकने के लिए रूस की बिछाई बारूदी सुरंग बाढ़ में बह गई है। रूस के कई हथियार गोदाम बाढ़ की चपेट में है। रूस को हथियारों का नुकसान हुआ है। मतलब ये कि डैम विस्फोट के बाद आई बाढ़ से यूक्रेन को युद्ध के मोर्चे पर एक साथ कई फायदे हुए हैं। इसीलिए रूसी सेना के कमांडर ने कहा है कि यूक्रेन ने ही डैम में विस्फोट किया है। यूक्रेन के नुकसान को आंका जाए तो बाढ़ से यूक्रेनी सीमा में बसे 16,000 लोग बेघर हो सकते हैं। गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मछली पालन उद्योग को नुकसान हुआ है। ये ऐसे नुकसान है जिनसे उबरा जा सकता है। यूक्रेन के नुकसान का हिसाब किताब हो चुका है। अब जरा रूस का डैम कनेक्शन समझते हैं, उसके बाद रूस के नुकसान का हिसाब होगा। काकोवा डैम सोवियत संघ के दौर में 1955 में बना था। रूस की सरकार ने इस डैम को तैयार कराया था। नीपर की धारा पर आखिरी डैम था। फिलहाल इस डैम पर रूस का कब्जा था। नीपर नदी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करने के इरादे से ही रूस ने जंग छेड़ी। तो सवाल ये कि अपने ही डैम को रूस क्यों गिराएगा? इसीलिए क्रेमलिन प्रवक्ता ने उंगली यूक्रेन की तरफ उठाई है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि काकोवा डैम यूक्रेन ने तबाह किया है। पेस्कोव के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों में तबाही मचाने के इरादे से डैम को उड़ाया है। काकोवा डैम खेरसोन से थोड़ा ऊपर है। खेरसोन के नीचे वाला पूरा इलाका रूस के कब्जे में है, इसीलिए रूस के दावे में दम नजर आता है। वैसे भी खेरसोन, डॉनबास और लुहांस्क क्षेत्र में रूस के समर्थक ज्यादा रहते हैं और रूस का मकसद इस इलाके पर कब्जा करना था। काकोवा डैम उड़ाने से रूस को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि ये विस्फोट उसके कब्जे वाले क्षेत्रों की लाइफलाइन कटने जैसा है। काकोवा डैम से रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों को बिजली सप्लाई होती थी। काकोवा डैम से रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों को पानी की सप्लाई होती थी। क्रीमिया तक पानी पहुंचाने का जरिया काकोवा डैम ही था। क्रीमिया 240 साल से रूस के ब्लैक सी फ्लीट का ठिकाना है। अब क्रीमिया तक पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। रूस ने खेरसोन, लुहांस्क, डॉनबास सहित क्रीमिया तक पानी पहुंचाने के लिए ही तीसरा डी यानी टारगेट डी पर रखा था। हालात बता रहे हैं कि डैम तबाह होने से रूस को नुकसान ही हुआ है। जंग को समझने वाले समझ सकते हैं कि नॉर्थ स्ट्रीम में विस्फोट के बाद काकोवा के विस्फोट के पीछे कौन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी रक्षा मंत्री का हथियार फैक्ट्री का दौरा। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री पहुंचे शोइगु। रूस ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाया है। यूक्रेन को F-16 मिलने के ऐलान पर रूस ने यह बड़ा फैसला लिया है। जंग का रुख हर दिन बदल रहा है। एक तरफ रूस को युद्ध में हर दिन कुछ न कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो वहीं नेटो ने भी रूस को चौतरफा घेरने का मंसूबा बना रखा है।
अमेरिका से यूक्रेन को F-16 मिलने वाले हैं, तो अन्य पश्चिमी देश भी अपने हथियारों के साथ साथ अपनी एयरफोर्स की ताकत देकर यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। इसके जवाब में पुतिन ने भी एक नई स्पेशल एयरफोर्स बटालियन को रेडी कर रखा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के F-16 के खेल को खत्म करने के लिए ही पुतिन ने स्पेशल हवाई बटालियन बनाई है। मतलब जंग का नया विध्वंसक एपिसोड रेडी हो चुका है। जंग होगी और भयानक, आसमान से महाविनाश की आहट। यहां अमेरिका रच रहा है F-16 के जरिए एटमी साजिश। ज़ेलेंस्की को नेटो की एयरफोर्स पुतिन ने बनाई नई बटालियन। यूक्रेन वॉर में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। यूक्रेन को मदद कर रहे पश्चिमी देशों ने अब रूस को घेरने के लिए नया चक्रव्यूह बनाया है। अमेरिका यूक्रेन को F-16 जैसे लड़ाकू विमान देने की तैयारी कर रहा है। तो उधर ऑस्ट्रेलिया भी यूक्रेन को लड़ाकू विमान भेजने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को 41 जेट भेजेगा। ये सभी जेट रॉयल और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया लगभग अपनी आधी एयरफोर्स बटालियन यूक्रेन भेजेगा। जानकारों का मानना है कि इन खबरों से यूक्रेन जंग की दशा दिशा बदलेगी और आसमान से विध्वंस का नया आरंभ होगा। अमेरिका ने वेस्टर्न अलायंस में शामिल देशों को अमेरिकी फाइटर जेट यूक्रेन को देने की मंजूरी दे दी है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया F-16 और F-18 की खेप भेजेगा, जबकि पहले वो रिटायर हो चुके जेट्स भेज रहा था। इसका मतलब यह है कि ज़ेलेंस्की जो चाहते थे वो होने वाला है। यूक्रेन को आने वाले दिनों में न केवल फाइटर जेट्स मिलेंगे, बल्कि उनको लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी मिल सकती हैं, जिनके दम पर यूक्रेन रूस के कब्जे वाले इलाकों में इतना जबरदस्त हमला करेगा कि रूस सोचने पर मजबूर हो जाए। ऐसे में रूस या तो पीछे हटेगा या फिर यूक्रेन पर निर्णायक हमला करेगा। पश्चिमी देश रूस को घेरने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसे में पुतिन भी पश्चिमी देशों को तगड़ा जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने एक नई एयरफोर्स बटालियन का गठन किया है। तो क्या पुतिन ने यूक्रेन को दिए जाने वाले अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों से जंग के लिए रूसी एयरफोर्स की स्पेशल यूनिट तैयार की? रूस का मानना है कि अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ऐसे में यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने पर संघर्ष बढ़ेगा। ये चिंता रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी जताई है। तो क्या वाकई अमेरिका F-16 के जरिए रूस के खिलाफ एटमी साजिश रच रहा है? यूक्रेन को फाइटर जेट मिलने की खबर ने क्रेमलिन के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल रूस को अब 2 लेवल पर खतरा है। पहला खतरा यूक्रेन क्रीमिया पर बड़ा अटैक कर सकता है और दूसरा खतरा है यूक्रेन रूस में घुसकर बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है, अटैक कर सकता है। यानी अब जंग में सबसे विनाशकारी दौर शुरू होने वाला है। खबरें तो ये भी है कि यूक्रेन को फाइटर जेट की पहली खेप मिल चुकी है। यूक्रेन को फाइटर जेट मिलने का मतलब है आसमान में रूस के वर्चस्व को यूक्रेन सीधे काउंटर कर पाएगा। इसी महीने यूक्रेन ने रूस के खिलाफ बड़ा काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने की तैयारी की है। ऐसे में रूस भी नई रणनीति पर काम कर रहा है।
रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक नेटो का मुकाबला करने के लिए रूसी सेना नई एयर आर्मी को डिप्लॉय करने वाली है, जिसमें स्पेशल जेट फाइटर रेजिमेंट्स के अलावा बॉम्बर रेजिमेंट और नई आर्मी एविएशन ब्रिगेड भी होगी। रूस की तैयारियों के बीच अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक बड़ा बयान देते हुए रूस को जंग से पीछे हट जाने को कहा। किर्बी ने कहा कि रूस F-16 से डर गया है, इसलिए उसे पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन पीछे हटना तो दूर, रूसी सेना ने पश्चिमी देशों को बड़ी चुनौती देते हुए यूक्रेन पर कहीं ज्यादा घातक हमले शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत देश। यूक्रेन को युद्ध में समर्थन देने के पीछे बाइडेन सरकार का सबसे बड़ा मकसद क्या है? रूस को हराना, पुतिन को झुकाना या यूरोप में अपना दबदबा कायम करना? ज्यादातर यही वजहें मानी जाती हैं, लेकिन बाइडेन का असली ब्लूप्रिंट अब लीक हो चुका है। बाइडेन का प्लान है यूक्रेन में लंबी जंग लड़ना, रूस की अर्थव्यवस्था को चौपट करना, रूस में गृह युद्ध भड़काना और रूस के कई टुकड़े करवाना। वॉशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट ऑफ थिंक टैंक ने यही दावा किया है। आखिर बाइडेन कैसे इस प्लान को अंजाम देने वाले हैं, आप देखिए ये रिपोर्ट। युद्ध रणनीति से लड़े जाते हैं और दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिकार अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में जिस रणनीति के साथ कदम रखा, उसका असली मकसद अब साफ हो गया है। बीते एक साल से ज्यादा वक्त बीत गया और यूक्रेन की जमीन पर जंग जारी है। अब यूक्रेन भी रूस के शहरों पर पलटवार कर रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। हथियारों पर रूस को बेतहाशा खर्च करना पड़ रहा है। 90 के दशक में सोवियत रूस के 15 देश बनाने के बाद एक बार फिर अमेरिका रशियन फेडरेशन के कई टुकड़े करना चाहता है। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के एक प्रोफेसर ने दावा किया है कि रूस का युद्ध हारना तय है। युद्ध हारने की स्थिति में पुतिन के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा। पुतिन को रूस छोड़ना पड़ेगा या उनके ही करीबी उनकी हत्या कर देंगे। युद्ध शुरू होते ही रूस के टुकड़े टुकड़े होने की शुरुआत हो चुकी है। पुतिन और रूस के बारे में हडसन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के प्रोफेसर ने यह भी दावा किया है कि रूस के अंदर असंतोष फैलना शुरू हो गया है। गृह युद्ध कभी भी भड़क सकता है। वॉशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट के मुताबिक रूस के अरबपति कारोबारी यूरोपीय देशों के संपर्क में है। रूस के अरबपतियों को डर है कि गृह युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में वो रूस से बाहर अपनी संपत्तियों को बचाने और यूरोपीय देशों से डील करने में जुटे हुए हैं। यूक्रेन में जंग छेड़ने के विरोध में पुतिन के खिलाफ रूस में भी आवाज उठ रही है। ऐसे हालात में अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही हैं जिनकी रूसी नस्लीय समुदायों और अल्पसंख्यकों में गहरी पैठ है। अगर रूस के अलग अलग इलाकों में इनके जरिए विद्रोह भड़काने में अमेरिका कामयाब हो गया तो रशियन फेडरेशन को फिर से खंड खंड किया जा सकता है। रूस के कुछ क्षेत्रों में आजादी की मांग उठती रही है और ये है तुवा कठपुतली सरकार वाला चेचनिया, ततारस्तान, यूराल रिपब्लिक, नॉर्थ कॉकेशियस, करेलिया, कैलिनिनग्राद ओब्लास्ट, कोबान, सर्बिया रिपब्लिक, द फार ईस्ट रिपब्लिक। ये वो 10 क्षेत्र हैं जहां से रूस के खिलाफ आवाज उठती रही है। इन क्षेत्रों के अलावा अमेरिका ने 33 और क्षेत्रों से विद्रोह शुरू कराने का प्लान बनाया है, यानी रूस के कुल 43 टुकड़े करने का ब्लूप्रिंट बनाया गया है। लेकिन अगर रूस में गृह युद्ध छिड़ा तो ये आग यूरोप के कई देशों में फैल सकती है और यूरोप के कई देश बर्बाद हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कंगाली के दलदल में गले तक डूब चुका पाकिस्तान अब होटल पट्टा प्लान लेकर आया है। शहबाज शरीफ विदेशों में पाकिस्तानी होटलों को गिरवी रख रहे हैं। इतना ही नहीं, रात 8 बजे के बाद बाजार बंद कर रहे हैं ताकि बिजली बच सके। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन कदमों से बर्बाद हो चुके पाकिस्तान का कुछ होने वाला है?
कंगाली की यही कैफियत है पाकिस्तान में। यहाँ खाने को ना रोटी है, ना चावल है, ना सब्जी है। अगर कुछ है तो वो है आर्थिक कंगाली, भुखमरी और राजनीतिक बदहाली। इस तंगहाली से बाहर निकलने का नया तरकीब लेकर आई है शहबाज हुकूमत। अब पाकिस्तान होटल गिरवी रख पैसे कमाएगा। जी हां, एकदम सही सुना आपने। मुल्क को बदहाली से बाहर निकालने के लिए शहबाज ने न्यूयॉर्क स्थित पाकिस्तान के मशहूर होटल रूजवेल्ट को 3 साल के लिए पट्टे पर देने का फैसला किया है। इस डील से पाकिस्तान को 1815 करोड़ रुपए मिलेंगे। रूजवेल्ट होटल का नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के नाम पर रखा गया था। यह होटल न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में 1924 से अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। बाद में इसे पाकिस्तान ने खरीद लिया था, तब से इसे पाकिस्तान ही चला रहा था। लेकिन अब शहबाज सरकार ने इसे लीज पर देने का फैसला लिया है। पट्टा 1250 कमरों के लिए हुआ है। 3 सालों तक इसका संचालन अब न्यूयॉर्क प्रशासन करेगा। पाकिस्तान को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि वो कर्ज के दलदल में बुरी तरह फंसा है। पाकिस्तान पर इस वक्त 60 लाख करोड़ रुपए के करीब कर्ज है। महंगाई अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर 37% पर पहुंच गई है। देश में 31% युवा बेरोजगार है। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $9 बिलियन बचा है। ये वो रकम है जिससे सिर्फ 1 महीने का आयात हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी हुकूमत अब होटल पट्टा प्लान लेकर आई है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। अभी पाकिस्तान को बहुत कुछ गिरवी रखना होगा, बहुत कुछ बेचना पड़ेगा। इसके बाद भी उसके हालात सुधरेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। जंग का जुनून पुतिन और ज़ेलेंस्की के सिर पर सवार है। ऐसे में वो तबाही की हद पार कर रहे हैं। काखोवका डैम में विस्फोट से जलजला आ चुका है, जिसमें न सिर्फ इंसान फंस गए बल्कि सबसे ज्यादा आफत बेजुबान जानवरों पर आई है। खेरसौन इलाके के नोवा काखोवका चिड़ियाघर के करीब सारे जानवर मारे जा चुके हैं, जिनकी संख्या 300 से भी ज्यादा है। हालात बेहद खतरनाक हैं। लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अपने घरों को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अभी तबाही का रौद्र रूप बाकी है। जानवर कांप रहे हैं। इंसान मदद मांग रहे हैं। काखोवका के कहर से त्राहिमाम कर रहे हैं। ये भयावह तस्वीरें बता रही हैं कि जंग में तबाह होता यूक्रेन अब कितने बड़े संकट में घिर चुका है। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं जो काखोवका में विस्फोट के बाद आए सैलाब के सितम को बता रही है। दूर दूर तक पानी ही पानी है, जिसमें इंसान फंसे हैं और जानवर मर रहे हैं। काखोवका में विस्फोट, बेजुबान जानवरों पर चोट, चिड़ियाघर में घुसा पानी, 300 जानवर बह गए। बेजुबानों की जिंदगी पर कितना बड़ा संकट आया हुआ है, वो काखोवका बांध की वजह से मौत का निवाला बन गए।